ऋषभ का हाथ पैर मुंह देख सकते हैं, लेकिन ऋषभ की बुद्धि देख सकते हैं क्या? ऋषभ का चित्त में जो विचार उठ रहे हैं उसको देख सकते हैं क्या? अभी आपकी उम्र कितनी है? कोई बोलोगे 18, कोई बोलोगे 20, कोई बोलोगे 25। ये झूठ है साहब। आप लीन हो जाएंगे उसमें, आप मस्ती में आ जाते हैं, फिर आपको समाज में क्या घट रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता। तो आंख बंद कर लेना, और आंख बंद करने के बाद लोगों को समझ लेना कि हमने क्षणभर ईश्वर को याद कर लिया तो ईश्वर मेरे हो जाएंगे। देखिए साहब, ईश्वर आपके समय से कुछ बोलता है कि मैं इतना माला कर लूंगा तो ईश्वर पालूंगा, मैं इतने मंत्र को सिद्ध कर लूंगा तो ईश्वर को पालूंगा। नहीं, भूल है आपकी। ईश्वर तो आपको एक पल में भी मिल सकता है, और जीवन पर्यंत माला करते रहेंगे तब भी नहीं मिल सकता है। बड़ा क्लियर कट है। इसलिए कई लोग जटा बढ़ाए हुए हैं लेकिन मिला नहीं। कई लोग काशी में बसते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, और कोई चंडाल के घर में भी देव प्रकट करके बैठा है। आप बोलेंगे कि हमारे घर में भक्ति का माहौल नहीं है, तो हिरण्यकश्यप के घर में भक्ति का माहौल कहां था? वो तो राक्षस था, और उसके घर में कोई नारायण का नाम ले तो उल्टा टांग देता था। लेकिन बालक ध्रुव ने लिया ना। बालक ध्रुव ने नारायण का मंत्र सिर्फ लिया नहीं, उसको सिद्ध भी कर लिया, और खुद को भी तारा, और पूरे राक्षस कुल खानदान को ताड़ दिया। सारे राक्षसों की मोक्ष दिलवा दिया। तो जो कहते हैं कि ना कुल में एक चिराग ऐसा निकल जाए कि पूरे कुल का अंधेरा खत्म कर दे, वो चिराग बन के ही आप आए हैं। वही एक सिंगल चिराग बन के आप आए, और आपका मकसद वही है कि अपने कुल खानदान को ताड़ दें। लेकिन कुल खानदान को ताड़ ही नहीं रहे, और हम वजह बन जाते हैं अपने कुल खानदान में दुख आने का, दरिद्रता आने का, परेशानी आने का, कलह आने का, कष्ट आने का, रोग आने का। हमारे कर्मों का वजह होता है। देखो, एक होता है मृत्यु और एक होता है मोक्ष। दोनों में क्या मौलिक अंतर क्या है? कोई बताए? मृत्यु कब होती है और मोक्ष कब वर्ण होता है? और दोनों में मूलभूत डिफरेंस क्या है? किसी को अगर कुछ है तो बताइए। मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है? क्या दोनों एक है, या एक के होने के बाद दूसरा का होना संभव है, या एक के हुए बिना दूसरा नहीं हो सकता? ऐसा है? क्या है? कोई बताए ऋषभ, मृत्यु और मोक्ष क्या है? But it's not the same. The Mrityu and Moksha is not the same, obviously. Moksha can also be attained while our soul is there inside the body itself. And it's not necessarily like we have to attain Mrityu to get Moksha. That's what happened. So, let us observe his two words. He is answering by taking the help of two finite words. One is soul, another is body. Right? And on the basis of these two words, he is defining what is mrityu and what is moksha. Right?
नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट. आवर बॉडी इज एन इनकारनेशन ऑफ पंचतत्व, राइट? सो पंचतत्व से जो हमारी शरीर बनी है वो हमारा स्थूल शरीर है. लाइक 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो 10 इंद्रियां हो गई. रंग महल के 10 दरवाजे, किस दरवाजे निकलूं मैं? और लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे? इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे. इस भवन में जो रंग लगे हैं वो रंग मेरी चुनरी में लग सकता है, तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया कैसे होगी? ईश्वर ने जो चादर लपेट के आपको भेजा है वही चादर एज इट इज जब आप ईश्वर के पास वापस जाते हैं तो आपको उनका सामान वापस देना पड़ेगा ना. तो बोलता है भक्त, बोलता है कि रंग महल के 10 दरवाजे, किस दरवाजे निकलूं मैं? और रंग महल में कैसे चुनरी बचाऊं? लागा चुनरी में दाग, बचाऊं कैसे? चुनरी में दाग मतलब ये चोला. इस चोले में जो दाग लगता है, कलंक, प्रपंच, मोह, माया, लालच, उद्विग्नता, क्रोध, ये जो रंग चढ़ा, तो ईश्वर ने तो आपको क्रोध रहित पैदा किया था. ईश्वर ने आपको माया रहित पैदा किया था. ईश्वर ने आपको झूठ प्रपंच रहित पैदा किया था. शुद्ध विशुद्ध आत्मा बना के आपको पैदा किया. लेकिन ये रंग चढ़ते गए आपको रंग में. तो ये जो बॉडी हमारी बनी, ये 5 तत्वों से मिलके बनी. जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये सब 5 तत्व जो होते हैं, आकाश, इन 5 तत्वों को मिला के आपका ये पूरा शरीर बना था. और ये जो शरीर आप देख रहे हो, जो आपके 5 तत्वों से मिलके बना है, ये बेसिकली कहलाता है स्थूल शरीर. लेकिन इस शरीर के बाद भी कुछ शरीर है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर. जैसे आप ऋषभ का हाथ, पैर, मुंह देख सकते हैं, लेकिन ऋषभ की बुद्धि देख सकते हैं क्या? ऋषभ का मन देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? बोलिए. ऋषभ का चित्त में जो विचार उठ रहे हैं उसको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना. आखिर ये चीज हो तो रही है, और साइंस के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो उसको देख सके. इसके नाक में जो सुगंध लेने की क्षमता है, तो वो सुगंध जिस फूल से, जिस इत्र से आ रहा है, क्या उस इत्र की खुशबू की फोटो ले सकते हैं आप? नहीं ले सकते आप. तो कुछ चीज है जो स्थूल है और कुछ चीज है जो सूक्ष्म है. ऐसे ही जो हमारे शरीर 5 तत्वों से बने हैं, ये स्थूल शरीर है. उसके बाद जो इंद्रियां हैं हमारी, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है. लोग कहता है इसको देखो कितना अहम है, वो बोले इसका अहम दिखाओ. तो आप उसके अहम को नहीं देख सकते. और अहंकार से जो चित्त बनता है, चित्त से जो मन बनता है, और मन से जो वाणी बनती है, वो देख नहीं सकते आप. वो तो प्रकट होने के बाद, बाहर आने के बाद आता है. तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है. मृत्यु जब आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है तो मृत्यु कहलाती है. और जब आत्मा, अब मृत्यु क्या हुआ? स्थूल शरीर से आत्मा का बाहर निकलना मृत्यु हो गई. लेकिन आत्मा अभी सूक्ष्म शरीर के साथ है. सूक्ष्म शरीर का परित्याग उस आत्मा ने नहीं किया.
और सूक्ष्म शरीर के साथ ही वो आत्मा निकल गई, स्थूल शरीर छोड़ गया। स्थूल शरीर के साथ जब वो आत्मा निकल गई तो वो मृत्यु हो गया। और जब आपके सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा निकल गई तब वो आपका मोक्ष कहलाता है। यानी आत्मा अब पहले सिर्फ पिंड को छोड़ा, पहले पंच तत्व शरीर को छोड़ा तो मृत्यु, अब पंच तत्व शरीर के साथ साथ जो पंच आपकी इंद्रियां थी, ज्ञान इंद्रियां तो और कर्म इंद्रियां, ये तो अलग हो गया जो स्थूल शरीर में आ गया। उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर बना था उसके साथ आत्मा का अटैचमेंट होता है, और जब उसका भी साथ आत्मा छोड़ देता है तो आप मुक्त आत्मा हो गए, और मुक्त आत्मा हुए तो आप मोक्ष को वर्ण कर लिए, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आपको बताऊं, अभी आपकी उम्र कितनी है? कोई बोलोगे 18, कोई बोलोगे 20, कोई बोलोगे 25। ये झूठ है साहब।